हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 का 8वीं कक्षा के लिए पार्ट नंबर 1 का प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आए तो। चलिए पढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। तो जो हमारा कविता से पहले प्रश्न नंबर 1 है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। जो हम कविता पढ़े हैं तो उसमें ध्वनि पाठ का नाम है। तो कवि को ऐसा क्यों लग रहा है, विश्वास है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर ये है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवी कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा में उबारना चाहते हैं। जो कवि है उसे विश्वास है क्योंकि उसके मन में नया जोश, मतलब कि अभी वह जवान है, नवीन है, वह युवा पीढ़ी के आलस्य की दशा में उबरना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर होगा। जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। जो भी हमने कविता पढ़ा है उसमें कवि फूलों को किस किस प्रकार से विकसित यानी उगाने के और आगे जाने के लिए क्या क्या करेंगे, तो इसका उत्तर देखेंगे। तो इसका उत्तर ये है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि को मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों से बसंती स्पर्श से सिखा देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उसे चुस्त और जागरूक करना तथा अपने नवजीवन के अमृत को सिंचाना चाहता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको देख लीजिए। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कवि पुष्प यानी फूल होता है, पुष्पों की तंगड़ा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो प्रश्न नंबर 2 ये है। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये होगा, कवि पुष्पों की तंगड़ा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान और पुष्पित करना चाहता है ताकि वे बसंत और सौंदर्य को अभी भी मनोहारी बना दे। कभी नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के सौपन जगा देगा, उसका आलस्य दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। तो वह दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है, तो इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, हाथ फेरकर जगाना चाहता है, फिर चुस्त, प्राणवान और अभावान पुष्पित करना चाहता है ताकि वे सौंदर्य का भी मनोहरी बना दे। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा। तो अब है कविता से आगे। जो हमने अब कविता पढ़ा ध्वनि, अब उसके आगे है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, इसका आंसर देखेंगे। तो इसका उत्तर कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो देख लीजिए। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। बसंत सभी ऋतुओं का राजा है। ऋतु बहुत सारे होते हैं, शीत ऋतु, इसी तरह के बहुत सारे ऋतु होते हैं। तो बसंत ऋतु इन सभी ऋतुओं का राजा है। जिस तरह से जंगल में जंगल का राजा शेर है, उसी तरह से ऋतुओं का राजा बसंत है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। इस समय पंचतत्व क्रोध छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व
पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि अभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। जो हमारा पंच तत्व है, जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, ये बसंत ऋतु में मोहक रूप दिखाते हैं, मतलब कि अच्छा रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। बसंत ऋतु में पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम बौड़े से लद जाते हैं। जो आम का पेड़ है वह अपने टहनी में लद जाते हैं, मतलब कि वह नीचे आने लगते हैं। ठीक है। खेत सरसों के फूल से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। जब सरसों के फूल अगर पीले हो गए तो समझ जाइए कि बसंत ऋतु आने वाला है। ठीक है। खेतों में फूली हुई सरसों पवन और झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी कुहू 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 की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में आपकी छठा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। जो बसंत ऋतु है उसमें बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। होली भी बसंत ऋतु में ही मनाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कविता से आगे का प्रश्न नंबर 2। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो बसंत ऋतु में कौन कौन से त्यौहार होते हैं अभी हमने पढ़ा था, तो इन्हीं में से किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो इसका 5वां का उत्तर इस तरह से होगा। बसंत ऋतु का समय फागुन, चैत और बैसाख के माह में आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल में होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। बसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। अगर हमें इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है तो चलिए हम होली पर ही लिखते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 5 का होली पर निबंध लिखने वाले हैं। देख लीजिए, होली का निबंध है। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी व विदा आने देने का ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इसे त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पैराग्राफ कथन प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना के याद में प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल और थिरकते मंजीरे की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, और जो कि उचित नहीं है। तो आगे है पैराग्राफ। हमारा कर्तव्य यह है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, बैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे के गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सौंदर्य बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सौंदर्य बढ़ाएं। तो ये हमारा आज का जो हमने आज पढ़ा है, तो इस तरह से हम आज पढ़ लिया है।
ये प्रश्न अभ्यास पाठ नंबर 1 ध्वनि इस कविता का लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और भी आगे आने वाले सभी किताबों के सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले प्रश्न अभ्यास में, तब तक के लिए गुड बाय।